नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो आपकी आवाज़। मैं विनोद चारण। आज हम आपको एक ऐसी हस्ती से मिलाएंगे जिससे आप वैसे तो रूबरू हो, लेकिन आज हम उनका जो इंटरव्यू है वो लेने के लिए पहुंचे हैं। तो हमारे साथ वो महान हस्ती जुड़ी हुई है और लेकर चलते हैं उनके पास। पहले उनका नाम पूछते हैं, हालांकि आप नाम जानते हो, तो चलते हैं उनके पास। नमस्कार विनोद जी। नाम की बात है तो इस नाचीज़ का जो नाम है वो सुदेश है। और महान हस्ती की जहाँ तक आपने बात की है, महान हस्ती बनाता कौन है? जनता बनाती है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि मैं जनता का सेवक हूँ, एक नौकर हूँ मैं जनता का। 1.5 साल मैंने जनता के बीच में रह के काम किया है, जनता को समझा है, जनता के गांवों तक पहुँचा हूँ, उनके ढाणियों तक पहुँचा हूँ, उनकी समस्याओं को मैंने पिछले 1.5 साल से धरातल पर रखने का काम किया है, अभी भी मैं रख रहा हूँ। तो इसलिए महान हस्ती कहना थोड़ा सा गलत होगा। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि एक मित्र कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि आप सेवक कह सकते हैं। और मैं तो कहूँगा कि अपने आप को मैं नौकर मानता हूँ, कि मैं जनता का नौकर हूँ और नौकर बन के हमेशा उनके दिलों पर राज करना चाहता हूँ। सुदेश जी, ये तो आपका बड़प्पन है। आपने बताया कि महान हस्ती, लेकिन आप हमारे सीनियर हैं और हम जो आज आपसे वार्ता कर रहे हैं, तो हम सुदेश जी आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप 1.5 साल फील्ड में रहे हो, आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? 1.5 साल दिक्कत तो एक सबसे बड़ी जो समस्या आई थी, वो समस्या ये थी कि जिस मोटिव पे हम काम कर रहे थे, या जिस हम मतलब जो ग्राउंड पे हम जो काम कर रहे थे, तो हमारा जो मीडियम था वो हमारी राजस्थानी भाषा थी। जब आपने जो ये सबसे बड़ा पत्रकार का जो हथियार हाथ में ले रखा है, जब ये हम लेके निकलते थे तो व्यंग्य कसे जाते थे हम पे, और अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं होगी मुझे कहते हुए कि कई बार हम मतलब मैं डीमोटिवेट भी हुआ हूँ नया नया जब था, कि यार मतलब लोग ऐसे रिएक्ट क्यों करते हैं। फिर उनको समझाना पड़ता था कि पंजाब में जब पंजाबी बोलते हैं, गुजरात में गुजराती बोलते हैं, उन्हीं भाषाओं के अंदर प्रिंट मीडिया काम करता है, उन्हीं भाषाओं के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काम करता है, तो फिर राजस्थान में फिर क्या दिक्कत है। तो वो लोग समझने लगे, धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगे। और दूसरी ये दिक्कत आई कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं और हमारे पास ये कॉल आ गया कि हाँ आपको उस जगह जाना है और हमारी ये समस्या है, उस समस्या को आपको लोगों के सामने रखना है, तो वहाँ तक पहुँचना एक सबसे बड़ा चैलेंज होता था कि उनका कॉल आ गया। तो सर, आप 1.5 साल एक पहले अलग प्लेटफॉर्म पर थे और अब एक नए प्लेटफॉर्म पर दिख रहे हो, इसका क्या कारण है? देखिए, जिसने सुदेश को बनाया, कहते हैं कि काम ही तेरी पहचान है, वरना तेरे नाम के तो कई इंसान हैं। तो जिसने सुदेश को बनाया, सुदेश आज से 29 साल पहले था, 1.5 साल पहले था, लेकिन सुदेश अब है। पहले वाले सुदेश में और अब वाले सुदेश में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो जिसने मुझे बनाया, शुक्रगुजार हूँ मैं उनका। हमारे सीईओ रोहितास जी, जिन्होंने मुझे एक बहुत शानदार मौका दिया और एक अच्छा मौका दिया, और उस मौके को मैंने हूबहू निभाया और ज़बरदस्त तरीके से मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की। हाँ, ये अलग बात है कि नई जनरेशन को मौका मिलना चाहिए। मुझसे काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या कारण था क्विट करने का। कारण कुछ नहीं था, रीज़न कुछ नहीं था। रीज़न ये है कि नई जनरेशन को मौका मिलना चाहिए, वंशवाद नहीं होना चाहिए। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है बीकानेर में, और भी बहुत नए पत्रकार साथी हैं, नए युवा हैं, नई सोच के साथ वो काम कर सकें। हो सकता है कि एक रिपोर्टिंग में एक नया निखार आए। चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, समस्याएं बहुत ज़्यादा है। मैं मेरे अंदाज से हमेशा उठाता रहूँगा, चाहे मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे पहुँच जाऊँ, मैं मेरे तरीके से काम करता रहूँगा। लेकिन ज़रूरी है कि जो प्लेटफॉर्म ऑलरेडी इतना भयंकर तरीके से बूस्टअप कर रहा है, उस प्लेटफॉर्म पे नई जनरेशन को मौका मिलना चाहिए मेरे ख्याल से। तो बस ये रीज़न था, और इस वजह से बस ये सब हुआ। तो देखा, सुदेश जी ने बताया कि नया चेहरा और नया मौका मिलना बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो। तो सर, आप फील्ड में रहे तो लोगों का बहुत प्यार मिला, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताएं।
लोगों का इतना शानदार प्यार मिला कि एक 4 साल की एक बच्ची है, उसका यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगा। जब तक मेरा शो नहीं आता तब तक वो खाना नहीं खाती। 4 साल की बच्ची है, वो मेरा शो देख के खाना खाती है हमेशा। और मतलब कई बार डिले हो जाता है, कई बार ब्रेकिंग न्यूज़ होती है तो वो क्या है कि 10 बजे पोस्ट करनी पड़ती है, 10:30 करनी पड़ती है। तो मेरे पास ऐसी सूचना कि मतलब एक ऐसी भी बच्ची है जो मतलब मेरे को देखे बगैर मतलब खाना नहीं खाती। तो ये मतलब एक कनेक्टिविटी है, एक लोगों का मतलब वो प्यार है। काफ़ी लोग कहते हैं कि यार मतलब आपका जो बीच में एक फ़नी मोमेंट है, एक मेरा वीडियो वायरल हुआ था, मैं अपने कैमरामैन को समझा रहा हूँ कि मतलब आप यार क्या कर रहे हो, मतलब वो वहाँ जहाँ कैमरामैन खड़ा था वहाँ क्या है कि चींटियाँ बहुत ज़्यादा थी। तो वो क्या है कि बार बार खुजली कर रहा था, कभी टांग पे कभी इधर। कसूर उसका भी नहीं था क्योंकि वो जिस जगह लोकेशन थी उस जगह वो चींटियों का वो बिल था, तो नीचे से चींटियाँ सीधी निकली थी, उसकी पैंट में घुस रही थी, तो वो मजबूर था खुजली करने के लिए। तो मैं उसको समझा रहा हूँ कि यार ये क्या कर रहा है। तो मैंने थोड़ा सा वहाँ नृत्य करके दिया कि तुम ऐसे ऐसे कुछ मतलब एक्टिविटीज़ करके दी। तो पीछे एक कोई भाई खड़ा था, उसने इंस्टाग्राम पे रील बना ली और वो शायद लाखों लोगों ने वो देखी। रात रात में वो ट्रेंड में चला गया कि सुदेश जी मतलब एक नया अवतार सुदेश जी को देखने को मिला, मतलब सुदेश जी डांस कर रहे हैं। वो मतलब घूम घुमा के सुबह जब मैं उठा और उठने के बाद मोबाइल देखा तो मेरे कम से कम 10-12 मित्रों का वो आ रखा था, लिंक आ रखा था कि भाई साहब डांस कब सीख लिया आपने। और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी कोई क्लिप बना रहा है। ऐसे में एक और बात मैं कहना चाहूँगा, उस दिन के बाद में मुझे फील हुआ कि जो हमारी जो ज़िंदगी है ना, ये ज़िंदगी मतलब जितनी 10 मिनट के वीडियो में आप डेली देखते हो, एपिसोड में देखते हो, उससे भटके हैं हम। कहीं खड़े रह के ढंग से पानी नहीं पी सकते, हम कहीं खड़े रह के ढंग से पानी बतासा नहीं खा सकते। हमारा बहुत मन करता है कि इस गर्मी के अंदर कोल्ड ड्रिंक पी ली जाए, लेकिन कोल्ड ड्रिंक भी बड़ी सोच समझ के पीनी पड़ती है हमें। मतलब कहीं दुकान पे कहीं हमें ये डर रहता है कि वायरल होने का, कि यार कौन सा क्लिक कब हमारे फेस पे कब कैप्चर हो जाए और कब हम मतलब ट्रेंडिंग में चले जाएं, ये पता नहीं रहता। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन हाँ लोगों का प्यार बहुत मिलता है। जब मतलब मेरी फेसबुक आईडी आप खोल के देखेंगे तो वहाँ मेरे को पता चलता है कि यार एक्चुअल में मतलब अनसीन कैप्चर जिसको बोलते हैं, मैं कहीं जा रहा हूँ अनसीन कैप्चर, मतलब आज तक अगर मैं बात करूँ 1.5 साल के सफ़र में तो करीबन 900 950 से ज़्यादा ऐसे अनसीन कैप्चर हैं मेरे, जो मेरे प्रशंसकों ने मतलब खींचे हैं। और मुझे अंदाज़ा नहीं है, उन्होंने मतलब मुझे टैग करके लगाया तो वो रिव्यू आता है कि भाई हाँ मतलब पॉपुलैरिटी के मामले में मतलब कुछ हद तक मतलब काम कर रहे हैं। तो ये जो प्यार, जो लोगों का प्यार है, ये प्यार देख के ऐसा लगता है कि यार नहीं, धूप में हम काम करते हैं, आंधी में हम काम करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं। एक बार की आपको घटना बताऊंगा कि मैं कवरेज के दौरान आ रहा था और मेरे कैमरामैन साथी थे मेरे साथ में। रात को अगर आपको याद हो तो 1 साल पहले बहुत ओले आए थे और उस टाइम तूफ़ान इतना तेज़ था, बारिश इतनी तेज़ थी कि मतलब जो पेड़ होते हैं वो टूट रहे थे, गिर रहे थे सड़कों पे। तो किसी कारणवश हमारा दुपहिया वाहन है वो किसी मतलब तीखे नुकीले कांटे के चपेट में आ गया और वो उसके अंदर लग गया, तो वो पंचर हो गया। पंचर में ही हम चले जा रहे थे क्योंकि हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि आंधी इतनी तेज़ थी, हमें गंतव्य स्थान तक पहुंचना था। तो वो मतलब टूट फट चुकी थी। जब हम गांव में पहुंचे, उस गांव में पहुंचे तो एक फ़ोन किया, मैं अभी नाम भी लेना चाहूँगा, गजनेर थाना में मैंने एक फ़ोन किया कि मैं इस तरीके से मतलब यहाँ फंस चुका हूँ। तो मैंने स्टेटस डाला और मतलब एक ब्रॉडकास्ट बना के उनको मैसेज भी किया, एक फ़ोन भी किया। तो वहाँ पे जितने भी मेरे साथी जो कांस्टेबल थे, हेड कांस्टेबल थे, और उस टाइम एसएचओ साहब भजन जी थे, वो जो भी थे सब टोटल मतलब एक साथ बैठे हुए थे। कहीं 8-10 जनों ने अपने अपने तरीके से उस गाँव में से आदमी भेज दिए। 15 मिनट के अंदर वहाँ पे 50 लोगों की भीड़ लगी कि सुदेश जी यहाँ फंस चुके हैं। तो बताइए, मतलब उस दिन मेरे को लगा कि हाँ मैंने कुछ कमाया है। मैंने पैसा नहीं कमाया, मैंने इज्जत कमाई है, मैंने लोग कमाए हैं। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो देखा सुदेश जी अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी बता रहे थे। तो सुदेश जी, हम आपसे एक बात और करेंगे कि आपकी लाखों करोड़ों की फ़ैन फॉलोइंग है और हमारे भी दर्शक देख रहे हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यही मैं संदेश देना चाहूँगा कि लाखों करोड़ों में से पता नहीं कौन किस दिशा से है, लेकिन एक मैं आपको और बात मेंशन करना चाहूँगा कि एक मेरे पास एक व्हाट्सअप कॉल आती है, नंबर पता नहीं कहाँ से लेते हैं,
लेकिन वो इंग्लैंड से होते हैं और वो मूलतः भारतीय होते हैं और इंग्लैंड में उनकी फैमिली रह रही होती है। तो वो व्हाट्सअप कॉल करते हैं मेरे को कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मतलब मैं हमेशा आपका शो देखता हूँ। और वो वैसे है बीकानेर से ही हैं, लेकिन उनके वो सारा बिजनेस है जो इंग्लैंड में है। वो कहते हैं कि अंग्रेज़ जो लोग हैं ना, जो मेरे साथ जो होते हैं, वो भी मतलब तेरा शो देखते हैं। मतलब मैंने कहा अभी भाषा समझ में नहीं आती तो वो देखते कैसे हैं? कि नहीं मैं देखता हूँ ना तो वो मतलब देखते हैं, मतलब एनी टाइम देखते हैं कि यार क्या बोल रहे हैं, मतलब अच्छा लग रहा है। तो वो भाषा समझने की ज़रूरत नहीं होती, आदमी है जो सिद्धांत समझ जाता है, उसका बॉडी लैंग्वेज समझ जाता है। सभी आपके दर्शक हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि जो मतलब ये जो आप माइक देख रहे हैं, ये माइक नहीं है, ये आस्था है, ये धर्म है और ये पत्रकार का स्वाभिमान है। तो जितनी इसकी मतलब रिस्पेक्ट आप करोगे, उससे 4 गुना आपको इसका रिटर्न मिलेगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। क्योंकि ये कलम है हमारी, तो इस कलम के सहारे वो इतिहास लिख डालने की हम हैसियत रखते हैं, जो इतिहास शायद अगर 1947 के दौर में लिखा जाता तो आज हमारे बीच में मतलब काफ़ी ऐसे सूरवीर होते, लेकिन वो कलम नहीं होने की वजह से काफ़ी ऐसे धुरंधर थे जो अपनी मतलब छोटी सी उम्र में ही शहीद हो गए। बलिदान है जो काफ़ी लोगों ने बलिदान दिया है। तो ये माध्यम है कि सीधा ग्राउंड से सीधा मंत्री तक पहुंचाया जाए उस चीज़ को। बीकानेर में 4 मंत्री बिलोंग करते हैं बीकानेर से, तो उन तक कौन पहुंचाएगा? उन तक यही पहुंचाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया। तो बस आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आज आपने मतलब मैं आया हुआ था, सबको बता दूं मैं पुनीत भाई अपने 3 KGD से, तो उनके घर कोई छोटा सा कार्यक्रम था, मिलने के लिए आया था। तो ये पुनीत भाई का ही घर है, तो यहाँ पे आपको मतलब सूचना मिली और आप आए। मुझे आज ये भी पता चला कि हाँ मेरा भी इंटरव्यू करने कोई आ सकता है। तो काफ़ी दिल में घबराहट थी, लेकिन अब नॉर्मल होते जा रहा हूँ। लेकिन आपने तो प्रश्न ही एंड कर दिया, तो अब क्या बताऊँ मैं। लेकिन बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे सुदेश जी, जो अभी आपको नए प्लेटफॉर्म पर दिखेंगे। आप इन्हें खूब फॉलो कीजिए, उसी तरह से भरपूर प्यार दीजिए। तो मैं आपकी आवाज़ विनोद चारण।